जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ये संकेत बताते हैं कि हनुमान जी ने तुम्हें स्वयं अपना भक्त चुना है। कौन से ऐसे संकेत होते हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि बाबा ने हमें चुना है। हम कोई अपनी मर्जी से ये कार्य नहीं कर रहे, हम चुने हुए हैं। और चुने हुए हैं तो अब हमारा उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए। देखिए, जब देवी देवता स्वयं अपने भक्तों को स्वयं चुनते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो आपके हृदय को देखते हैं, आपके भाव को देखते हैं, आपके अंतर्मय जो है भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा, कितनी भावना है और कितनी लगन है। और कुछ जो है हमारे पिछले जन्म का पुरुषार्थ एकत्रित हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, हनुमान जी के भक्त हो तो 10 लोगों को तक जरूर शेयर करना, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी अगर इस वीडियो को देखता है और उसके अंदर भी इस प्रकार की भावना चल रही है और उसके साथ भी ऐसा कार्य हो रहा है तो वो भी बाबा की शरण लग सकता है। क्या होता है कि देवी देवता अपने भक्तों का चुनाव करते हैं और 101% करते हैं। इसमें संदेह आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो निरंतर हनुमान जी की भक्ति करता है, निरंतर प्रभु की भक्ति कर रहा है, वो अपनी मर्जी से तो कर नहीं रहा। अगर उन अपनी मर्जी से तो एक पत्ता नहीं हिलता। ये बात है, आप फूंक मार के देखो, आपके फूंक मारने से पत्ता नहीं हिल रहा, आपके कोई कार्य नहीं हो रहे, वो सब प्रभु की इच्छा से होता है। तो कलयुग में, घोर कलयुग में अगर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा, रामायण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ या कोई भी पूजा पाठ नियमित रूप से अगर आप कर रहे हो तो ये आप चुने हुए हो 101%। और ये पूजा पाठ करते करते आपको कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। मान लीजिए तकरीबन आप 2 साल, 3 साल, 4 साल से लगातार आपका नियम है, आपने पूजा पाठ नहीं छोड़ी है, आपने पूजा पाठ नहीं छोड़ी, आप लगातार नियमित, आपका नियम है कि पूजा से पहले ना तो आप अन्न ग्रहण करते, पूजा से पहले आप कोई काम नहीं करते, सबसे पहले आपका जो है सुबह उठकर अपने इष्ट को प्रणाम करते हो। और ये नियमित रूप से जो नियम चल रहे हैं, इन नियमों पर जो आप खड़े हो, ये अपनी मर्जी से नहीं खड़े हो। कोई तो शक्ति है जो तुम्हें नियमों के अनुसार चला रही है, और वही शक्ति आपके माध्यम से भक्ति करवा रही है। क्योंकि प्रभु के भक्त चुने जाते हैं, लाखों की भीड़ में उनकी पहचान होती है, उनकी उनकी भक्ति को टटोला जाता है, और जिसके अंदर अंतर में भक्ति होती है, बाबा स्वयं लाखों की भीड़ से उन्हें उठा लेते हैं। और ये बात सच्चाई है। अब आपको नियमित रूप से आप जो पूजा करते हो, उस पूजा से आप जब करते हो तो आपके अंतर की आवाज अपने आप बोलेगी। मान लीजिए आपके घर के व्यक्ति भी, अगर कोई बाहर का व्यक्ति भी आपको ताना देता है, यार तू तो 24 घंटे पूजा करता रहता है, डेली का काम है तेरे को, तेरी पूजा करना, तेरे को, तू तो रोज पूजा करता है, क्या तुझे क्या मिलता क्या है इस पूजा से? और आप कहते हो भाई मुझे शांति मिलती है। उसके बावजूद भी आप बाबा की इतनी सी बुराई नहीं सुनते हो किसी से, इतनी सी भी बुराई। ये जो अंतर के अरमान जो अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये किसी ने आपको गाइड नहीं किए, ये अपने आप उत्पन्न हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पिछले जन्म में भी आप बाबा की पूजा करते थे, और आप पूजा करते थे और उस जन्म का भी पुरुषार्थ आपने एकत्रित किया है। अब आपकी कई बातें सत्य भी होती हैं, कुछ बातों में प्रभाव उत्पन्न हो चुका है, कुछ बातें में आपके आपके ये होता है कि जो आप कहते हो वो सत्य होने लग गया है। और ये जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ये निरंतर भक्ति से हो रही है। और ये कोई, हम अपनी तरफ से कोई भक्ति नहीं कर सकता। भगवान का भक्त अपनी तरफ से नहीं, आंतरिक मन से भगवान स्वयं चुनते हैं अपने भक्त को, और स्वयं वो भक्ति करता है, उसकी लगन होती है, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण होता है, तो स्वयं भगवान भी उन्हें दर्शन देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, अदृश्य रूप से उनके साथ चलते हैं। कई बार उन्हें उनकी परीक्षा में स्वयं मनुष्य रूप धारण कर उनके सामने आ जाते हैं, लेकिन तब भी वो व्यक्ति जो है अपनी भक्ति से डगमगाता नहीं है और निरंतर अपनी भक्ति करता रहता है। आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, घर के लोग ताने मारते हैं, बाहर के लोग ताने मारते हैं, या आपकी भक्ति को कई बार ललकारते हैं, कई बार स्वयं भगवान भी किसी के सिर बोल देते हैं कि क्या है तेरी भक्ति के अंदर, क्यों ऐसा पड़ा रहता है, रोज किसने कहा ये पढ़ना, हनुमान जी, कई लोग तो ऐसे कहते हैं हनुमान जी की पूजा करता है तेरा ब्याह ही नहीं होगा, तो बाल ब्रह्मचारी रह जाएगा। तो कई लोग ऐसे ऐसे ताने मारते हैं, वो स्वयं परमात्मा ही है जो स्वयं आपकी भक्ति को ललकार रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको कभी घबराना नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति में आपको कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है वो प्रभु की प्रताप का ही इच्छा है, तभी हो रहा है। नहीं तो आपकी क्या इच्छा, आपकी क्या हिम्मत, आप उनकी भक्ति कर दो, उनके नाम का प्रचार कर दो, डेली उनके नाम का दीप का दान दो, आपकी क्या हिम्मत है? आपके करने से कुछ नहीं हो रहा। आपने तो जो भाव प्रकट करे हैं अपने भगवान के प्रति, वो भाव स्वयं आ रहे हैं, और उन भावों का ही ये जो है रिजल्ट जो तुम्हारे सामने है।
स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन होते हैं, आपको निरंतर हो रहे हैं। आप किसी भी व्यक्ति को ये बात कहने की चेष्टा करोगे या कहने या समझाने का आप प्रयास करोगे तो वो व्यक्ति इस बात को समझेगा नहीं। आप कहोगे कि मैं मेहंदीपुर बालाजी जाते हुए मुझे इतना समय हो गया, मैं सालासर बालाजी जा रहा हूँ, मैं जिस भी हनुमान जी के मंदिर में आता हूँ मुझे रोना आ जाता है, मुझे भाव उत्पन्न होते हैं। ये भक्ति नहीं है तो क्या है? अकेली भक्ति ये नहीं होती कि आपको कोई पूजा पाठ ही आप कर रहे हो, आप निरंतर राम नाम का भी स्मरण करते हो, घर बैठ के 24 घंटे आप राम नाम का नाम लेते रहते हो मुख से, उस भक्ति से भी दादा वीर बजरंगी आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। वो ना दिखने वाली भक्ति है, अदृश्य रूप से वो आपका साथ देते हैं, आपके साथ चलते हैं, और वो भक्ति जो आप कर रहे हो वो भगवान स्वयं अपने मुख से आपको करवा रहे हैं, तभी जाकर ये भक्ति जो है आपकी स्वीकार हो रही है। ऐसे कोई नहीं कर सकता प्रभु की भक्ति कलयुग के अंदर, क्योंकि वो उनके माया ही इतनी खतरनाक है, उनकी माया में व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है, उनकी माया के अंदर ही जो है विचल जाता है, और फिर हम सोचते हैं। और भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं, और वो परीक्षाएं कई कई रूपों में आ जाती हैं। किसी भी रूप में, अपनी संतान के रूप में ले सकते हैं, आपकी पति या पत्नी के रूप में ले सकते हैं, या आपके भाई, आपके दादा, आपके माता, आपके पिता, के आप बाहर वाले किसी सदस्य के। मान लीजिए आप कई बार कहते हो कि मैं प्रभु की भक्ति कर रहा हूं और मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। आप जैसे ही एक प्रण लेकर चलते हो, अचानक से कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा होता है जो आपको क्रोध आता नहीं, अपने आप आने पर मजबूर हो जाता है। वो संकेत जो है परमात्मा स्वयं अपने भक्ति की परीक्षा लेते हैं, तब जाकर ऐसे कार्य होते हैं। और कई बार आपके मन में यह रहता है कि मेरा ये कार्य बन जाए ना बाबा की कृपा से, तो मेरे सारे कार्य मंगल में हो जाएंगे, लेकिन आपका वही कार्य नहीं बन रहा होता है, तो आपकी भक्ति का भी पूर्ण रूप से जो है परीक्षा चल रही है, तभी जाकर ये कार्य हो रहा है। नहीं तो ऐसे कोई कार्य नहीं है कि आपकी परीक्षा ना हो। और भक्त की परीक्षा सदैव होती है। कभी भी भक्त अब जब अपना पूजा पाठ करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो उनकी परीक्षाएं होती ही होती हैं, और 101% होती हैं। और जब उनकी परीक्षाएं होती हैं, कई बार वो परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं और कई बार परीक्षाओं में सफल नहीं होते। तो इसमें संदेह मत करना। परमात्मा, अगर आपको बाबा के प्रति रोना आ रहा है, बाबा के प्रति खिंचाव रहता है, तो आप और देवता अपने अपने हनुमान जी को अपना इष्ट देव बनाया हुआ है, 24 घंटे आप अपने मुख से दादा वीर बजरंगी का नाम का बखान करते हो, उनके नाम का गुणगान करते हो। अभी जैसे मैंने 4900 वीडियो तकरीबन हनुमान जी पे बनाई है ओनली। अब कोई ना कोई शक्ति तो है जो इस वीडियो को बनाने की हिम्मत प्रदान करती है, कोई ना कोई कृपा तो है। तो जो क्या कोई पिछले जन्म की भक्ति साथ चल रही है, तभी जाकर उनके नाम क्या चर्चा चलती है, तभी जाकर उनके नाम का गुणगान होता है। नहीं तो हमारा क्या हिम्मत, हम दादा वीर बजरंगी के बारे में इतने से शब्द भी कह सके। तो वही बात है, उनकी हिम्मत ही होती है, उनकी शक्ति ही होती है जो हमारे साथ चलती है, हमारे शरीर पर काम करती है। आपके शरीर पर भी वो ऊर्जा बैठकर काम कर रही है। अगर उस ऊर्जा को सही रूप से आप पहचान लो और जान लो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी इस प्रकार की वीडियो जो है आपके लिए आती रहे। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।